गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल भगवान वृक्ष बना सकता है। तो आप देखेंगे कि जो ट्रीज़ हैं वो आपने तो नहीं बनाया है, क्योंकि जो भी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जो आपके द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चीज़ें कहते हैं। ठीक है, नेचुरल चीज़ें नहीं होती। और जो भगवान बनाता है, ईश्वर ने बनाया है, उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं, है ना। और भगवान के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चीज़ें। और ये सभी की क्रिएशन किसने की है? गॉड ने की है, भगवान ने की है। जैसे ट्रीज़ है, रिवर्स है, माउंटेन है, ओके। और जैसे मनुष्य ने बनाई है, जो ह्यूमन ने बनाई है, वो टेबल बनाई है, कुर्सी, चेयर, आप अपना घर बनाते हैं, ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, क्योंकि आपने बनाई है। ओके, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowing breast। तो इसमें हम प्लांट, पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि मैं कभी नहीं देखा या मैं कभी नहीं देखूंगा। एक कविता जैसे पेड़, क्योंकि पेड़ इतना सुंदर है, जैसे कविता सुंदर होती है, आपकी पोयम सुंदर होती है, बहुत प्यारा होता है, वैसे ही एक पेड़ है। क्योंकि पेड़ इतना सुंदर होता है, जितनी कविता सुंदरता होती है कविता की, वैसे ही एक पेड़ की सुंदरता होती है, क्योंकि उसे हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। जो पेड़ है, उसका जो भूखा मुख है वो दबा हुआ है। भूखा मुख दबा हुआ है मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो दबी हुई है, पृथ्वी के अंदर दबी हुई है। ठीक है, ब्रेस्ट का मतलब होता है वक्षस्थल पर। स्वीट फ्लोइंग मतलब यहीं से ही, अपनी जड़ों से ही वो पानी लेता है, वाटर लेता है ना, मिनरल्स लेता है। तो यहीं से ही क्या कर रहे हैं? उसे वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं, जिससे कि वो अपना भोजन का निर्माण करता है। भोजन बनाता है कौन? पेड़। तो यही कहा गया है इन 4th लाइन में। देन नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे। एक पेड़ जो पूरे दिन ईश्वर को देखता है रहता है। एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म टू प्रे। और उसकी जो पत्तियां हैं, जो उसकी पत्तियां देखें कि कैसे ऐसे पूरी फैली रहती हैं चारों तरफ, तो ऐसा लगता है कि जो उसकी शाखाएं हैं वो भगवान को अपनी हाथ उठाकर, अपनी शाखाएं उठाकर या अपनी बाहें उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अ ट्री दैट मी इन समर वियर। एक पेड़ जो समर वेयर मतलब जब ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकता है। एक ट्री जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकता है, कपड़े पहन सकता है। अ ट्री दैट मीन अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। एक छोटे पक्षी रॉबिन का घोंसला उसकी बाल या शाखा में है। तो जो शाखाएं हैं वो ट्री की बाल है, मतलब पेड़ के बाल के समान है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ट्रीज़ है वो कैसे फैले होते हैं, जो उसकी जो शाखाएं हैं वो उसके बालों के जैसी हैं। और यहीं पर अपना एक रॉबिन चिड़िया का नाम है, तो यहाँ पर देखिए चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, बर्ड्स अपने घोंसले बनाते हैं उन्हीं शाखाओं में। अपॉन whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain। जिसकी छाती में बर्फ पड़ा रहता है, जो वर्षा के बहुत करीब रहता है। पोयम्स
आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। कविताएं मेरे जैसे मूर्ख द्वारा बनती हैं किंतु केवल ईश्वर एक पेड़ बना सकता है। कविता तो मेरे जैसे मूर्ख द्वारा बनती है, मतलब कि कविता तो कोई भी बना सकता है, कविता तो भगवान ने नहीं बनाई है, लेकिन जो एक सुंदर पेड़ है, जो कविता के समान सुंदर है पेड़, उसे सिर्फ कौन बना सकता है? ईश्वर बना सकता है। तो इसे लिखा है जॉयस किलमर ने। तो उसमें पेड़ की सुंदरता एक कविता के समान उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। इसके बाद आप कर लेंगे वर्ड मीनिंग, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, लर्न करेंगे। ओके, देन टिक द करेक्ट आंसर भी कर लेते हैं हम। हु इज़ आई इन द पोएम? इस पोएम में आई किसके लिए यूज़ किया गया है? ट्री के लिए, वुमेन के लिए, पोइट के लिए, या बर्ड के लिए? किसके लिए? पोइट के लिए। सेकेंड, द ट्री इज़ लाइक, ट्री किसके समान है? अ मदर, अ चाइल्ड, गॉड, द अर्थ। किसके लिए? मदर अर्थ। ओके, कहाँ है? मतलब द अर्थ। थर्ड, द ट्री इज़ फेड बाय,